नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 17 सितंबर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देखिए, 74 साल के आज नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। 74वां जन्मदिवस है उनका। उन्हें बहुत बधाई लाइव चीज की ओर से भी। और आजाद भारत में पैदा होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले भी प्रधानमंत्री के भारत के हुए हैं, लेकिन आजाद भारत में पैदा हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात में जन्मे हैं, काफी ऊर्जावान हैं, समर्पित हैं, दृढ़ निश्चय है, दूरदर्शी हैं और राष्ट्र के समर्पित हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री बने हैं देश के 2014 के बाद से, ये तीसरा टर्म है उनका। उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं, विदेशों से भी बधाइयां मिल रही हैं। बीजेपी इसे पर्व के रूप में मना रही है। इस पर खबर बताएंगे। नीतीश कुमार के मंत्री अचानक क्यों भड़क गए, ये भी बताएंगे। फिर कैसे मामला सलटा, अंदर की खबर क्या है, पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी पूरी तैयारी में है। अब काफी भीड़ जुटेगी 19 तारीख को, 19 सितंबर को आरजेडी कार्यालय में। लालू प्रसाद भी अब हरी झंडी देंगे और पूरी तैयारी है। सरकार कैसे बनेगी, इस पर रणनीति बन रही है। जेडीयू की भी कल बैठक हुई है, इस पर खबर बताएंगे। आगे चलेंगे हम। देखिए, आज विश्वकर्मा पूजा का भी त्योहार है सर। रवि उपाध्याय जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। इस पर चर्चा होगी। जमीन सर्वे में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। तमाम खबरों को विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, 74वां जन्मदिवस उनका। सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी है ट्वीट करके। सब तमाम जितने नेता हैं वो उन्हें बधाई दे रहे हैं। देश के तमाम जितने मुख्यमंत्री हैं वो बधाई दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह हैं, सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं। पूरा देश नरेंद्र मोदी को आज बधाई दे रहा है उनके 74वें जन्मदिवस के अवसर पर। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जो बधाई देने का तांता लगा है, जो सिलसिला चल रहा है, वह पार्टी लाइन से अलग हट करके, सभी लोग दलगत भावना से अलग हट करके, किसी भी दल के लोग, या वो इंडिया ब्लॉक के हो या फिर वो किसी पार्टी से हो, कहीं से हो, वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए आपको ट्वीट पर, एक्स पर या फोन से ऐसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये उसमें ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित रूप से नरेंद्र ऊर्जावान है, साफ छवि रही है। बिल्कुल। और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री होना, यह अपने आप में कहीं न कहीं एक मिसाल है। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी पहचान को यह बताता है कि नरेंद्र मोदी कण कण में, जैसे बोला जाता है कण कण में भगवान, उसी तरह कण कण में वो व्याप्त है। तो इस लिहाज से वो एक बड़ा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल हैं, वह खुद उसको लिए पहले से ही, कल से ही वो इसका कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे। और सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। सेवा पर्व कह लीजिए, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। और यह जो 17 से आज से जो है सो 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह जो, और इसमें सेवा, और देखिए कई जगहों पर आप देखिए पब्लिक नहीं, वो रक्तदान शिविर का भी आयोजन हो रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। बच्चों को जो है सो पढ़ने के लिए किताब, पेंसिल, कलम, कागज सब दिया जा रहा है। टॉफी, चॉकलेट बांटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रेम रंजन पटेल जो यहाँ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, उनकी ओर से उन्होंने कहा है। तो यह सब कई सारे आयोजन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजधानी पटना समेत बिहार के दूरगामी इलाकों में भी, दूर दराज के इलाकों में भी हो रहा है। और देश के स्तर पर तो तमाम बीजेपी के नेता है, उनके पोस्टर्स जो है वो पटना में पूरे पट चुके हैं। बिहार भर में हम देखे थे, जीवन कुमार है, एमएलसी हैं, उनका भी पोस्टर हर तरफ लगा हुआ है। तमाम जितने बीजेपी के नेता हैं, बड़े बड़े, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सभी नेताओं के पोस्टर्स लगे हुए हैं। और पूरा देश अपने प्रधानमंत्री को आज उनके जन्मदिवस पर बधाई दे रहा है। हम भी अपनी ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो देश की सेवा जैसे कर रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता खूब मिले, हमारा देश उन्नति करे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कहीं ना कहीं उन्होंने देश के अंदर कुछ करके दिखाया है। जो मादा था, हाँ, जो मादा था उनमें, वह एकदम, जो कहा जाता था कि बिहार जो है सो, या देश जो है सो पिछड़ा है, तो आप देखिए कैसा अब उन्होंने सब जगह स्पीड ट्रेन चल रहा है, कौन है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, तो एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं। तो ठीक है, जनता के ही समर्थन से, जनता के ही सहयोग से, बिल्कुल, जनता के द्वारा, जनता के लिए। हाँ, 6 लेन 8 लेन पुल बन रहा है, रोड बन रहे हैं और बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं। तो वो अब दिल्ली से स्मार्ट हो रहे हैं, सब स्मार्टफोन अब हर हाथ में है। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से वो देश की जनता जो है सो नरेंद्र मोदी के का जो आज जन्मदिन है उसको बधाई दे रही है और पर्व के रूप में मना रही है। बीजेपी निश्चित हो रही है। बिल्कुल। देखिए, ये खबर थी। अब इसके अलावा
नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, कल की खबर है, कल जेडीयू में बड़ी बैठक हुई थी, संगठनात्मक बैठक हुई थी। संगठन की जो उनकी बैठक होती है, संगठन के तमाम जितने लोग हैं, जिलाध्यक्ष, तमाम जितने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं, उन सभी को बुलाया गया था, मीटिंग की गई है। लेकिन नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्री, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद कल नाराज दिख रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मजाक कर, उन्होंने कह दिया कि हम जेडीयू में है ही नहीं। देखिए, निश्चित रूप से जो तस्वीर, जो पोस्टर जो लगी थी, तो पार्टी की ओर से, कई कार्यकर्ताओं की ओर से, तो वो उस पोस्टर में विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं और जदयू के बड़े और कद्दावर नेता है, निश्चित रूप से, और वह माने कहा जाए उम्र के लिहाज से तो वो उम्रदराज है काफी, तो वो उस लिहाज से वो उनकी नाराजगी छनी, लेकिन तुरंत वो यू टर्न हो गए, वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। देखिए, वो पार्टी की बैठक में शामिल भी हुए, उन्होंने कहा कि हम तो पार्टी के साथ हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होना है और जेडीयू बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन वह उनकी नाराजगी थी, वो उनकी तस्वीर नहीं थी। इसी लिहाज से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम जनता दल में नहीं। लेकिन वह बैठक में शामिल हुए, सब कुछ हुआ, फिर बाद में वह यू टर्न भी ले लिए कि लेकिन वो नाराजगी थी। देखिए, बड़े नेता और कद्दावर नेता, बड़े नेता थे, संजय झा थे, बिल्कुल, विजय चौधरी थे, अशोक चौधरी थे, इसके अलावा श्याम रजक भी वहां बैठे हुए थे, ललन सराफ बैठे हुए थे, मनीष वर्मा बैठे हुए थे। देखिए, तमाम इतने बड़े नेता हैं पार्टी के। देखिए, पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता की तस्वीर तो निश्चित रूप से लगनी, संगठन के लोगों की बैठक हुई थी और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब झारखंड में भी चुनाव होना है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। देखिए, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा हैं, वह जब बैठक में मौजूद थे, तो इस बात को समझा जा सकता है कि वो अहम बैठक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो और तमाम कई कद्दावर नेता, संगठनात्मक बैठक थी, और संगठन को मजबूत करने के लिए और धारदार बनाने के लिए, और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है 2025 में, उसमें कैसे बेहतर परफॉर्म हो, इसी लिहाज से। और देखिए, आप कह रहे हैं बिहार और झारखंड की बात, तो झारखंड के प्रदेश प्रभारी कौन है? वो अशोक चौधरी, वह भी बैठक में थे। तो निश्चित रूप से बिहार और झारखंड दोनों को लेकर के भी मंथन वहां पर हुई है, और मंथन वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, तो वह तो निश्चित रूप से बिहार के लिए भी है, वो झारखंड के लिए भी है, तो इस लिहाज से दोनों जगह, दोनों प्रदेश की बात हुई है, दोनों प्रदेश की बात हुई है। ये बड़ी जानकारी थी। आरजेडी भी तैयारी में है। आज तारीख हो गई 17, बिल्कुल 18-19, यानी कि परसों से आरजेडी का सस्ता अभियान जो है वो शुरू होना है। कल से ही होना था 18 तारीख से, लेकिन एक दिन बढ़ा दिया गया 19 तारीख से। पटना में पार्टी कार्यालय में तेजस्वी यादव रहेंगे, जो उनका मेन ऑफिस है, बिल्कुल हेड ऑफिस है, और दिल्ली से लालू यादव भी हरी झंडी देंगे। वहां से सस्ता अभियान की शुरुआत होगी, दिल्ली से, पटना से, दोनों जगह लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मोर्चा संभालेंगे। और आरजेडी भी अब अपने सदस्य बनाएगी हर विधानसभा क्षेत्र में, ताकि पार्टी और मजबूत हो। अभी यात्रा पर है, आज वो मुजफ्फरपुर में है, देर रात को उम्मीद है आज लौटेंगे। तो मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, मिथिलांचल के तमाम जिलों में, समस्तीपुर में वो घूमे हैं, संगठन के लोगों से मुलाकात की है, मीटिंग की है, रात तक सर्किट हाउस में लोगों से मिले हैं, फीडबैक लिया है, और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं ताकि चुनाव में कोई कमी न रह जाए। देखिए, निश्चित रूप से जो फीडबैक तेजस्वी यादव को मिला है, नेता प्रतिपक्ष को मिला है, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं वो, और इस लिहाज से वह पार्टी के संगठन की जिम्मेवारी, पार्टी की जिम्मेवारी उन्हीं के कंधों पर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब पहले के जैसा वो फिट नहीं है, स्वस्थ है। अभी मुंबई में गए थे, इलाज कराया है, बिल्कुल लौट के आए हैं, स्वस्थ है, लेकिन वो दिल्ली में रहेंगे, तो मीसा भारती के आवास पे। निश्चित रूप से, तो वो जो है सो, अब आप देखिएगा कि 19 सितंबर को जब पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, तो उस दिन लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बिटिया जो एमपी हैं लोकसभा की, पाटलिपुत्र से, इस बार पहले राज्यसभा की थी, अब लोकसभा की एमपी, तो वो उनके आवास से दिल्ली पर वह सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर तेजस्वी यादव पार्टी के प्रदेश मुख्यालय जो यहाँ बीरचंद पटेल पथ पर है, वहां पर वह शुरुआत कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेंगे। बिल्कुल, तो ये दोनों जगह पर एट ए टाइम आपको दिल्ली और पटना दोनों जगह आपको वह करंट, वह तार जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। पटना तक अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, उमंग भरेंगे, बिल्कुल उत्साह भरेंगे। तो और लोग जुटे उनकी पार्टी से, कैसे जुटे? देखिए, वो टारगेट है कि 2025 में बेहतर परफॉर्म करना, और इस बार तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चूकना नहीं चाह रही है कि जो पिछली बार गलती हो गई, वह गलती अब इस बार नहीं होने जा रही है। इसलिए इस लिहाज से तेजस्वी खुद स्वयं घूम घूम करके फीडबैक लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तो पहला चरण समाप्त हुआ है,
उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, तीसरा चरण शुरू होगा। तो यह फेज वाइज तेजस्वी करते जा रहे हैं कि हर जगह से वो कागज कलम पर लिखते जा रहे हैं कि क्या क्या कमी है और कैसे बेहतर परफॉर्म करना है 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में। तो यह एक बात हो गई। और लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बैठ करके मंथन करते हुए दिखाई बनाते हुए, हाँ, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो वह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही हैं। इसलिए इस लिहाज से उनका फीडबैक जो मिलेगा, और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं लालू प्रसाद यादव को, एक आदमी जो है सो पूरे बिहार को चला रहा है राजनीति के मामले में लालू प्रसाद यादव। राजनीति की बड़े धुरी है, बिल्कुल, चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे। लालू प्रसाद यादव तो वो राजनेता हैं इनकी बोली के हुंकार से आज भी उनके विरोधी चित्त हो जाया करते हैं, और तेजस्वी यादव में उनकी छवि दिखती है। देखिए, लालू प्रसाद यादव को ऐसे हम लोग समझ लें कि क्राउड पुलर है। अगर लालू प्रसाद यादव जहां खड़े हो गए, अच्छे अच्छे अभिनेता और नेता फेल हो जाएंगे। वह हजारों हजार की भीड़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। नेता तो है, जनता है। ये लालू प्रसाद यादव की पहचान है, और ये लालू प्रसाद यादव की क्रेडिबिलिटी। अब उसे आगे तेजस्वी यादव को ले जाना है, देखना होगा आगे कितना वो और संगठन को मजबूत करके और कितनी सीटें दिलवा पाते हैं। अगले साल चुनाव भी होना। अब देखिए आगे की खबर पर हम चले। जमीन सर्वे को लेकर बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम हो रहा है, इसे लेकर विपक्ष कह रहा है और हर तरफ हंगामा हो रहा है। अब जमीन सर्वे में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कोई डेडलाइन नहीं है, ये खबर हमने आपको विस्तार से बताई है, कल ही वो वीडियो आप देख सकते हैं। जमीन सर्वे को लेकर एक अपडेट ये है कि ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकता है, और अब जो लोग विदेशों में रहते हैं, अन्य राज्यों में रहते हैं, उन्हें छोड़ छाड़ कर नहीं आना पड़ेगा सब कुछ। देखिए, एक बात जमीन सर्वे के मामले में आज हम बताना चाह रहे हैं कि आज ही जो है सो भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल अपने जो उनका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो कार्यालय है, उसमें वह संवाददाताओं से बातचीत करेंगे, और उनके साथ में भू राजस्व डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, और वह बताएंगे कि क्या क्या सरकार करने जा रही है और क्या क्या बदलाव किया है, और क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। आपको कौन कौन कागज लेकर के जो है तौबा मचा हुआ है पूरे बिहार में, उसमें कहीं कोई डरने की बात नहीं है। सरकार क्या, तो एक एक बिंदु को बिंदुवार ढंग से आज जो है सो आपको दिलीप जायसवाल अपने विभाग में बैठ करके हर बात को लोगों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि अब कोई डरने की जो जबरदस्ती जो भौकाल बनाया हुआ है, जबरदस्त जो जमीन जो हथियार, ये कहा जाएगा कि जमीन छीन लिया जाएगा। बिल्कुल, जमीन उन लोग पर कार्रवाई होगी जो सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किए हुए हैं। बिल्कुल, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिल्कुल, जो अपने स्टाफ के नाम पे जमीन लेकर रखे हुए हैं। भू माफिया एक तरह से किसी के पास रहने के नहीं है, आप खरीद बीघे में दूसरे के नाम पर रखे हुए हैं। बिल्कुल, तो वो बताएंगे कि कहां से उनके पास इतना जमीन आया। वही आज जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सब बताने जा रहे हैं, और कहीं कोई झोल झाल नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, सरकार बार बार इस बात को कह रही है, और कोई कट ऑफ डेट, कोई अंतिम तिथि नहीं है कि आपका आज ही अंतिम दिन है, आज ही अंतिम दिन है, और कोई वंशावली को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। जो अन्य राज्यों में रहना उन्हें नहीं आना है। हाँ, कोई एक भी परिवार का सदस्य वहां आ जाएगा जमीन पर तो हो जाएगा फैसला। बिल्कुल, कागज दिखा दीजिए, होल्डिंग टैक्स सही होगी, पुराना कागज रहा होगा, दिखा दीजिए। बस सेल्फ अटेस्ट करके आपको देना है, कहीं नोटरी मजिस्ट्रेट नहीं, कहीं फर्स्ट क्लास से किसी से आपको एक समस्या है, कुछ अलग भाषा में लिख दिया गया है। वो कैथी लिपि है। कैथी लिपि के लिए भी वहां पर से प्रशिक्षक को बुलाया गया है, और हर जिले में उसको जो स्वामीनी सबको जो है उन कर्मचारी को वो एक्सपर्टाइज किया जाएगा, वो बताया जाएगा कैथी लिपि में अगर कोई है तो वह आप समझिए और बताइए, और उस चीज को इजी माने। तो ये सब तमाम तरह की तैयारी राजस्व विभाग की, और कोई भी झोल झाल करता हुआ है तो वह जो है सो दिलीप जायसवाल को या विभाग के डायरेक्टरेट को आप इन्फॉर्म करिए, तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई। तो यह सब तमाम तरह की बात और सारी समस्या को का निदान हो जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी समस्या है प्रीपेड मीटर को, स्मार्ट मीटर। देखिए आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है, बिल्कुल, हर तरफ त्योहार है, उमंग है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर गाँव में कितना एक कैसे के माहौल गरमाया हुआ है। देखिए निश्चित रूप से हैं, काफी ज्यादा बिल आ रहा है। आम और आवाम इससे बहुत त्रस्त है। आप किसी चीज के लिए एसेंशियल सर्विस है, एकदम आवश्यक चीज है, इसमें भी लाइन कट जा रही है। अब किसी के घर में कोई मान लीजिए बीमार है, अस्वस्थ है, अब रात में लाइन कट गई, अब उसको चार्ज करने नहीं आ रहा है, तो यह समस्या हो गया। मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो फिर वो उसके लिए अलग समस्या है। फिर वो किसी और को पकड़ के लाता है, और उसके मोबाइल में उतना सफिशिएंट इनफ बैलेंस होना चाहिए तभी वो रिचार्ज भी होगा। तो यह सब मिला जुला के स्मार्ट प्रीपेड को लेकर के, मीटर को लेकर के तमाम बिहार में
कई जगहों पर देखिएगा कि इसको लेकर के आफत भी चल रहा है। और माने ये परेशानी का सबब है, सरकार को इस पर जो है सो निश्चित रूप से आपको फीडबैक लेकर के इसको लचीलापन करना चाहिए, इसमें तब फ्लेक्सिबिलिटी पहले भी डिजिटल मीटर था, लोग पैसा देते थे जितना बिजली वो खपत करते थे, लेकिन अब काफी तबाही है, लोग परेशान है, उस पर सरकार को देखना होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो देखिए, आज की इस विशेष चर्चा में हमने आपको बहुत सारी खबरें बताई हैं। आज विश्वकर्मा पूजा का त्योहार भी है, उम्मीद है आप भी विश्वकर्मा पूजा मना रहे होंगे, आपके घर भी समृद्धि धन धान्य सभी आए, भगवान की कृपा पे बनी रहे। मंगलवार का दिन है, उम्मीद है आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो। आप लाइफ से बने रहें। बीजेपी के नेता अलग पर्व मना रहे हैं, आरजेडी की भी तैयारी है, बिहार में भी पॉलिटिकल जो चहल पहल है वो धीरे धीरे और बढ़नी शुरू होगी, अभी बढ़ रही है, अभी और बढ़ेगी। तमाम खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।